सप्लीमेंट्री में आप लोग 10th में अगर फेल हुए हैं इंग्लिश विषय के अंदर, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं एक ऐसा चीज, एप्लीकेशन, जिसमें बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशन लिख नहीं पाते, बहुत सारा एप्लीकेशन में नंबर कम आता है, तो उसका परफेक्ट सॉल्यूशन आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2022 के अंदर में एक एप्लीकेशन आया था, यू आर नवीन शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। एक गरीब बच्चा है, उसके पास किताब नहीं है पढ़ने के लिए और उसको स्कूल की लाइब्रेरी से किताब मांगना है, तो एप्लीकेशन क्या लिखना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन क्या लिखना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन को लिखने के बाद आपको मिल जाएंगे, अगर ब्लूप्रिंट अच्छा रहा तो 6 अंक मिलेंगे, और अगर ब्लूप्रिंट अगर शॉर्ट फॉर्म में रहा तो आपको मिलेंगे 4 अंक। तो यह 4 और 6 नंबर का मामला है साहब। तो इसे देखिएगा, मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप लोग बुक बैंक की एप्लीकेशन लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है 2 और एक कॉमा लगा दीजिएगा, राइट। उसके बाद की कहानी यहां से शुरू करना है। टू द कैपिटल लिखिएगा, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की स्पेलिंग अगर आपको याद नहीं है तो ऑलरेडी आपको कहां मिल जाएगी, एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी, जहां प्रश्न बनेगा वहीं पर मिल जाएगी। देख लीजिए, मिल गई टू द प्रिंसिपल। उसके बाद जो स्कूल का नाम है वो भी आपको कहां से मिल जाएगा, प्रश्न में से मिल जाएगा। जैसे गवर्नमेंट जो लिखा है वहां पर, वैसा एज इट इज मैं उतार दूंगा, ये उतार दिया। स्कूल का नाम सबसे पहले प्रिंसिपल को लिखना है, तो प्रिंसिपल का नाम, उसके बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कर दिया। उसके बाद कहां बोल रहा है, वो रीवा के लिए बोल रहा है, तो आप लोग को क्या लिखना है, रीवा। ऐसा नहीं हो कि आप लोग वो रीवा का बोल रहा है और आप लोग उज्जैन का लिख दे, रतलाम का लिख दे, मंदसौर का लिख दे, नहीं लिखना है, राइट। तो रीवा लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तो पहला अक्षर देखिएगा, मैं कैपिटल ले जा रहा हूं और एज इट इज एक के नीचे एक, यानी सब लोग अपनी रो में चल रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा, राइट। तो सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट, पहला अक्षर यहां पर आएगा कैपिटल N, एप्लीकेशन, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर इशू बुक्स। तो यह इशू बुक्स की स्पेलिंग अगर आपको नहीं आती है, राइट, सॉरी बुक बैंक की नहीं आती है, तो आप लोग लिख सकते हैं फॉर, यहां से लिख दीजिए डायरेक्ट बुक बैंक। इसमें गलती मैंने किया है, यहां पर आपको पहला अक्षर कैपिटल लिख दीजिएगा, ये आपका बुक बैंक हो गया, फॉर बुक बैंक के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट। उसके बाद यहां पर अब आपको किताबें मांगना है, तो डायरेक्टली तो आप बोलेंगे नहीं है टीचर चल किताबें निकाल तो रही, क्या बोलेंगे, रिस्पेक्टेड सर। तो कहानी कहां से शुरू होगी, रिस्पेक्टेड से। तो रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर, और फिर कॉमा लगाएंगे, राइट। रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली, यहां पर सर को बोलेंगे मोस्ट हम्बली, पहला अक्षर कैपिटल, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली, राइट। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, ये मैंने थर्ड वाली ABCD का लिखा है, अल्फाबेट का लिखा है, राइट। तो रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली, रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, फुली सर, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमें किताबें दे दीजिए। तो मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, फुली, फिर सर का क्या उठाना पड़ेगा, सर को खुश करने के लिए सर का बैग उठाना पड़ेगा। क्या उठाना पड़ेगा, बैग उठाना पड़ेगा। तो अपन बोलेंगे आई बेग टू से, अब देखिएगा आगे नहीं जा रहे, यहीं पे आई बेग टू से जोड़ने वाला शब्द डेट, आई बेग टू से डेट। सर भले आप ढक्कन स्टूडेंट है, आपको बोलना है कि मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट हूं, आई एम ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, इन योर स्कूल। तो से डेट, आई एम ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई एम ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट of class 10th, of class 10th in your school, in your school, in your school, of class 10th in your school। यहां पर ये आप लोग समझ लिए, यहां तक हर एप्लीकेशन के अंदर यहां तक सेम ऐसा कैसा ही आएगा। कोई सा भी एप्लीकेशन हुआ, चाहे आपका SLC का हुआ, चाहे आपका TC का हुआ, चाहे आपका CC का हुआ, चाहे आपका स्कॉलरशिप का हुआ, चाहे आपका सिक लीव का हुआ, चाहे आपका फुल फी कंसेक्शन का हुआ, सारा एप्लीकेशन में इतना एज इट इज आता है। इतना कहानी तो याद करिएगा, क्या, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, फुली, आई बेग टू से डेट, आई बेग टू, सर आपको बस्ता उठा रहा हूं, आई बेग टू से डेट,
I am brilliant student. I am brilliant student of class 10th in your school. In your school. I am brilliant student of class 10th in your school. अब ये चीज आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ 10th लिख सकते हैं आप लोग, 11th लिख सकते हैं, 9th लिख सकते हैं आप लोग, 12th लिख सकते हैं, राइट। और इतना होने के बाद क्या बोलेंगे, इतना होने के बाद आपको कहां की कहानी चालू करना पड़ेगी, बुक बैंक। आपको किताबें मांगनी है स्कूल की लाइब्रेरी से, तो आपको बोलना पड़ेगा सर, अब कोई करोड़पति का बच्चा तो किताबें नहीं मांगेगा, कौन मांगेगा, एक गरीब का बच्चा। तो बोलना पड़ेगा मेरे पिताजी एक चपरासी है, माई फादर इज रिटायर्ड प्यून, माई फादर इज रिटायर्ड प्यून, माई फादर इज रिटायर्ड प्यून, माई फादर इज रिटायर्ड। कौन सा टायर्ड, टायर्ड पंचर हो गया, रिटायर्ड, यानी माय फादर इज रिटायर्ड प्यून। प्यून ना होता है चपरासी, क्या होता है, चपरासी। मेरा पिताजी एक चपरासी है, माय फादर इज रिटायर्ड प्यून, माय फादर इज रिटायर्ड प्यून। मेरे पिताजी एक चपरासी है, माय फादर इज रिटायर्ड प्यून। वो फीस भरने में, इसलिए वो फीस भरने में असक्षम है, सो ही इज अनेबल टू, सो ही इज unable to, so he is unable to pay my fees। unable होता है असक्षम, so he is unable to pay my fees, pay my fees, इसलिए मेरी फीस भरने में असमर्थ है, so he is unable to pay my fees। तो इसलिए बोल दिया। अब कांडली, तो कांडली इशू में, अब बस इतना बात बोलने के बाद बोल देना है, काइंडली वाली बात बोल, क्या बोलेंगे, काइंडली इशू में बुक्स फ्रॉम द, काइंडली इशू में बुक्स, मुझे कृपया करके बुक्स देने की कृपा करें, काइंडली इशू में बुक्स फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी। आपके घर से मत दीजिए, स्कूल का लाइब्रेरी से दीजिए। तो फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है, फ्रॉम द LIBRY स्कूल लाइब्रेरी। चलिए, तो फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, स्कूल लाइब्रेरी की एप्लीकेशन हो गई। अब इंग्लिश की कहानी है, तो इंग्लिश की कहानी मैं आपको बता दूं, इंग्लिश की कहानी किधर से शुरू होती है और किधर खत्म होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए, किधर चालू होती है किधर खत्म होती है। टू द प्रिंसिपल इधर चालू हुआ, इधर में ही आपको लिखना है यूअर्स, OBEDIENTLY, ओबीडेंटली, प्यूपिल, ठीक है, और नेम में क्या लिख सकते हैं आप लोग, आपका जो भी नाम हो, XYZ जो भी आपका नाम है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, राइट। और उसके बाद एक चीज और यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हैं, वो काफी अच्छा है, मैं आपको बताना भूल गया, वो है थैंकिंग यू एंटीसिपेशन। पहले थैंक यू का जमाना था, अब बोलना पड़ेगा थैंकिंग यू एंटीसिपेशन, थैंकिंग यू एंटीसिपेशन, थैंकिंग यू एंटीसिपेशन। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन मैंने आपको 2022 के पेपर में जो आई थी एप्लीकेशन, वो आपको बताई। देखिएगा, हम लोग को वीडियो शूट करने के लिए फैन हैंड सारा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है, और ये पसीना आप जो देख रहे हैं ये आप लोगों के लिए है। तो चलिए, आप लोग इस पसीने के लिए और इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब प्ले स्टोर पर भी सुनील दातिया का यूट्यूब चैनल का जो है वो ऐप आने वाला है, और उस ऐप के जरिए हम लोग आपको काफी अच्छे अच्छे कोर्सेस लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए, चैनल को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।